हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा के अंदर पीजीटी की नई वैकेंसी आ गई है। पक्की नौकरी है, सरकारी नौकरी है। और 3069 वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों के लिए है। कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है, क्या क्या योग्यता है, यदि आप जानना चाहते हैं कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एज क्या है, सारी की सारी चीजें, सिलेक्शन कैसे होगा, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी सही समय पर मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपकी योग्यता क्या है इस वीडियो को नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपकी जो योग्यता के अनुसार कोई जॉब आए तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज की पीजीटी वैकेंसी के बारे में। ये पीजीटी की जो वैकेंसी निकली है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से निकली है। एचपीएससी ने निकाली है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। ग्रुप बी की पीजीटी के पदों पे। पीजीटी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आज 23 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है। हरियाणा कैडर की वैकेंसी भी है, मेवात कैडर की वैकेंसी भी है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए 23 तारीख को पब्लिक नोटिफिकेशन आया है और 25 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है। 14 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है। आगे चलिएगा। हाउ टू अप्लाई। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। बायोलॉजी की वैकेंसी है। ठीक है। और केमिस्ट्री की वैकेंसी है। कॉमर्स की वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। इंग्लिश की वैकेंसी है। फाइन आर्ट की वैकेंसी है। ज्योग्राफी की वैकेंसी है। हिंदी की वैकेंसी है। हिस्ट्री की वैकेंसी है। होम साइंस की वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। म्यूजिक की वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। फिजिक्स की वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस की है। साइकोलॉजी की है। संस्कृत की है। सोशियोलॉजी की है। उर्दू की है। पंजाबी की है। टोटल 3069 पदों पे भर्ती निकली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। तो कई सब्जेक्टों के ऊपर आपकी ये भर्ती निकली है जी। ठीक है। आगे चलिएगा जी। यहाँ पर एक बच्चा दो जगह के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि वो हरियाणा कैडर के लिए अप्लाई करना चाहता है पहले नंबर पे, या मेवात कैडर के लिए अप्लाई करना चाहता है पहले नंबर पे। प्रेफरेंस आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो, सबसे पहले क्या है, 10वीं पास होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत आपने एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो, या तो 10वीं पे, या 12वीं में, या बीए में, या एमए में। ठीक है जी। और आपके पास एच टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एच टेट का, पीजीटी लेवल का एच टेट का, उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का एच टेट आपके पास में होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास में। अब यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, जो आपकी ग्रेजुएशन है, जो आपकी पढ़ाई है, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, molecular biology with at least 50% marks provided that the applicant had studied botany and zoology at graduation level and B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज। यानी कि दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज आपके पास में होनी चाहिए। और क्या है, बीएड में भी आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो क्या है, 10वीं होनी चाहिए। 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत आपने एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। 10वीं में इनमें से एक सब्जेक्ट नहीं है तो आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, या +2 कर रखी हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, इसके अंदर आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। उसके बाद में एच टेट होना चाहिए आपका पीजीटी लेवल का। उसके बाद में ग्रेजुएशन या प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, ये रिलेटेड सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी मास्टर डिग्री हुई होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर।
ठीक है, तो और ग्रेजुएशन लेवल में आपके 50% नंबर भी हो और बीएड होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में पीजीटी केमिस्ट्री है तो एमएससी केमिस्ट्री आप या बायो केमिस्ट्री आप 50% नंबर जरूरी है और बीएड होनी चाहिए आपके पास में। पीजीटी कॉमर्स है, एम कॉम आपने कर रखी हो, ठीक है, विद अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद एटलीस्ट 50% नंबर है, बीएड होनी चाहिए। और जो होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहां पे क्या है, सभी की योग्यता बता रखी है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज योग्यता बता रखी है, आप यहां पे देख पाएंगे अलग अलग से, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, फटाफट देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या बताया गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 100 होंगे और सिलेबस आपका इस एनेक्सर के अंदर दिया हुआ है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का पेपर रहेगा। सारे जो पर्सन रहे वो बराबर नंबर के रहेंगे, ठीक है। 5 ऑप्शन रहेंगे आपके एग्जाम में, candidate 4 times the number of advertised posts including bracketed candidate if any will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff marks of 25% in the screening test। 4 गुना लोगों को मेंस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, मिनिमम इतने प्रतिशत नंबर लेके आपको आने ही पड़ेंगे। फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5%। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो और इंटरव्यू है वो, इन दोनों के नंबर मिला के आपका फाइनल लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पे स्केल जबरदस्त है, ठीक है। आगे चलेगा जी, इंडिया का कोई भी कैंडिडेट मेल फीमेल कोई भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 42 साल एज लिमिट रहेगी जी, ठीक है जी। यहाँ पे छूट अलग से है, जो एससी है जो बीसी है हरियाणा के उनको 5-5 साल की छूट है। इसमें आपको ओबीसी का कागज नहीं लगाना है बल्कि स्टेट का बीसी का कागज लगाना है, नया कागज बनवाना है आपको, ठीक है। इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, BCA BCB category candidate, the candidate belonging to BCA BCB category is directed to obtain a fresh latest BCA BCB certificate as the case may be as per Haryana government instruction this। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दिस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन द ईयर 2024-25। यहाँ पे आप 1 अप्रैल से लेके अब तक का कागज होना चाहिए आपके पास में, 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक का कागज आपका होना चाहिए। बीसी वालों ध्यान देना, यदि कागज नहीं लगाओगे तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। The women candidate seeking reservation under SC, BCA, BCB category are required to submit the caste certificate issued by the competent authority from father side only। जो वुमेन है चाहे वो SC की चाहे वो BC की, इनको अपना जो कागज लगाना है उसमें फादर का नेम होना चाहिए, वाइफ हस्बैंड का नेम नहीं चलेगा, ठीक है जी। अच्छा अब बात आती है फीस की, फीस कितनी लगेगी। तो आपकी जो फीस लगेगी जनरल कैटेगरी की वो लगेगी 1,000 रुपये और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी लगेगी आपकी 250 रुपये। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले भी ध्यान दे, ईडब्ल्यूएस का भी कागज आपके पास में नया होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बना हुआ होना चाहिए।
यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं, जनरल की 1000 रुपये है और आपकी रिजर्व कैटेगरी की 250 रुपये फीस है। जो फीमेल है किसी भी कैटेगरी की, उनकी फीस 250 रहेगी। ठीक है जी, उनकी फीस 250 रहेगी। फीस भी आपको ऑनलाइन जमा करवानी है, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है जी, तो ये मामला है आपका। आपकी ये भर्ती निकली है पीजीटी की, एचपीएससी ने ये भर्ती निकाली है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। गवर्नमेंट जॉब है, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। ठीक है, एचपीएससी ने भर्ती निकाली है, गवर्नमेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पे वैकेंसी है, 3069 वैकेंसी है। इसके अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका मास्टर डिग्री यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और एचटेट होना चाहिए। ठीक है, 10वीं में आपने हिंदी या संस्कृत इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो, या फिर हायर लेवल पे जरूर पढ़ा हो। ठीक है, ये योग्यता यहाँ पे मांगी गई है। और जिस सब्जेक्ट में अप्लाई अप्लाई करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए आपका, वही सब्जेक्ट होना चाहिए पीजी में। ठीक है जी, और उसी सब्जेक्ट से आपका एचटेट पास होना चाहिए। लास्ट डेट क्या रहेगी, 14 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म कब से शुरू है, 25 तारीख से शुरू है। एज क्या है, 18 से 42 साल। एससी बीसी को 5-5 साल की छूट है। और फीस कितनी लगेगी, जनरल की 1000, बाकी फीमेल किसी भी कैटेगरी की है तो 250 रुपये, और बाकी रिजर्व कैटेगरी बच गई उसकी भी 250 रुपये है। ठीक है, मेल की भी फीमेल की भी। तो ये भर्ती आपकी निकली है। और आपको बीसी का कागज नया बनवाना है, ईडब्ल्यूएस का कागज नया बनवाना है। बीसी वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो वुमेन लड़कियां हैं, वुमेन हैं, उनको पिता का नाम होना चाहिए आपके कागज में, वो वाला वैलिड रहेगा। तो ये भर्ती आपकी निकली है जी। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या, दुख दर्द, तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या को, आपकी दुख दर्द तकलीफ को दूर करने की। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जरूर जाना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि आपके गाँव में इतने साथी हैं जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, यदि आप ऐसा सहयोग करते हो, इस वीडियो को शेयर करके किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलेगा, यदि आपकी वजह से कोई जॉब लगता है तो। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आपसे